हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल IIT स्पेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ सेट थ्योरी टाइम डिस्कस कर रहा हूँ, NCERT फर्स्ट चैप्टर। और हम लोगों ने 1.9 वेन डायग्राम्स के सारा ऊपर वाला जो भी टॉपिक्स था हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस 3 वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देखें, ताकि जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसा करूँगा कि सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझाऊंगा, देन मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करूँगा। मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा सकता हूँ, बट उससे क्या होगा कि आप जो है उसको रट लेंगे, मतलब सोल्यूशन जो है, उसके आंसर जो है उसको रट तो लेंगे, बट आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आएँ, उसके बाद आप मेरे साथ एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। तो जैसे कि सबसे पहले आप लिखा देख रहे होंगे वेन डायग्राम्स। तो जैसे मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया कि सेट्स है होते हैं कोई ए एंड बी। फिर जैसे कि कोई 2 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, तो हम जब कभी कुछ बात करते हैं किसी एलिमेंट्स की, तो हम देखते हैं उनका रिलेशनशिप क्या है। तो ऐसे ही जब सेट्स की बात कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी के एलिमेंट तो है ना। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, कोई पावर सेट है तो उसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? सेट्स होते हैं, है ना। मतलब और सबसेट्स होते हैं ना उसके, तो उसके एलिमेंट क्या हो गए? सेट्स हो गए। तो ऐसे ही सेट्स का भी कोई रिलेशनशिप होता होगा। अगर आप सेट्स का कोई रिलेशनशिप बना के या कोई ग्राफ या कोई डायग्राम बनाते हैं, देन उसको वो डायग्राम या ग्राफ बनाने के बाद आपको सेट्स के बीच का रिलेशनशिप अगर समझ में आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। तो सीधी सी भाषा में हम अगर बोलें कि रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ डायग्राम विच इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है। तो जैसे कि ये आप लिखा देख रहे होंगे, तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम सेट्स के बीच में अगर कोई डायग्राम बनाए और वो उसका रिलेशनशिप अगर बता दे, तो उसको क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। चले चलते हैं सबसे नंबर 1 पे। तो जैसे मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट, तो इससे आप देख पा रहे होंगे U = 1 to 10। तो इसने बोल दिया कि ये U जो है यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, अब दिमाग में आता है ना आपकी यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे हम बात, यूनिवर्सल सेट का नाम बेसिकली कहाँ से आया? तो आया है यूनिवर्स से। यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड जो होता है, उसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं ना। उसमें पूरी पृथ्वी आ गई है ना, उसमें सारे देश आ गए, हाँ, सारे स्टेट आ गए, है ना। तो क्या है, उनकी छोटे छोटे सबसेट्स हैं। हमारा गांव क्या है? एक छोटा सा उसका पार्ट है। ऐसे ही पूरा यूनिवर्सल सेट जो हो गया एक बड़ा पार्ट हो गया, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही यू पूरा ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ए इसने क्या डिफाइन किया? 3, 5, 7, 1, 9, है ना। ऐसे ही मतलब, और फिर क्या है? बी क्या है? ये है सेट। तो ऐसे करके हम लोगों ने डिफाइन किया। तो अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट, तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या है? ये भी एक ऑपरेशन है, बट वो किसके ऑपरेशन है? नंबर सिस्टम के। वो नंबर्स के ऑपरेशन है कि दो नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, हाँ, 2 नंबर को कैसे घटाते हैं, 2 नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ऐसे ही सेट्स का भी एक ऑपरेशन होता है कि 2 सेट्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। तो उसको वहाँ पे प्लस था, बस इसको यहाँ पे हमने यूनियन से चेंज कर दिया। क्या कर दिया? हम सेट्स के बीच क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐड तो कर नहीं सकते कि सेट, भाई मान लो कि सपोज वॉवेल्स का सेट है, ठीक है, और एक सेट वो हो गया वॉवेल्स का सेट, दूसरा मैंने कोई और सेट ऐसे दे दिया। अब उस सेट को जोड़ोगे कैसे आप? तो इनके ऑपरेशन कुछ ऐसे डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन डिफाइन करते हैं यूनियन। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स डिफाइन कैसे होता है? जैसे मैंने बोला कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। क्या बोला? कोई 2 सेट हैं, लेट ए एंड बी आर 2 सेट। तो यूनियन हमने ऐसे डिफाइन किया कि यूनियन ऑफ ए मतलब यूनियन ऑफ ए एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं? उसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में हैं और बी, मतलब ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी के सारे एलिमेंट। ये लगभग आपको ऐसा फील दे रहा होगा कि हम इन दोनों सेट्स को एकदम जोड़ सा रहे हैं, मतलब। ठीक है। तो फील बस ये है कि जोड़ सा रहे हैं, बट एग्जैक्टली वर्ड जोड़ना इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। उसका मतलब ये है कि उसमें ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है। ए गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड बी क्या गिवन है? 6, 8, 10, 12। ठीक है। तो कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी। हाँ, यूनियन को मैं बता दूं, यूनियन को जो है ऐसे कप, इसको क्या बोलते हैं? कप। इससे जो है हम डिनोट करते हैं। तो ठीक है। तो अगर ए 2, 4, 6, 8 है, बी है 6, 8, 10, 12, तो यूनियन ए यूनियन बी क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपका?
तो ए में भी है, तो ए में मतलब 2 4 6 8 तो आना ही आना है, और 6 8 10 12 भी आना है, पर 6 8 तो हम लिख चुके हैं ना यहाँ पे, क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन तो अलाउ होता नहीं है, तो 10 एंड 12 है ना। आप देख लीजिए, आप खुद देखिए, ए यूनियन बी आपने लिख लिया, अब आप खुद चेक करिए ए यूनियन बी में क्या सारे ए के एलिमेंट हैं, देख लीजिए 2 4 6 8, हाँ बिल्कुल है सारे एलिमेंट। अच्छा बी के हैं क्या, 6 8 10 12 बिल्कुल है, तो इससे क्या होगा, ए यूनियन बी आपका क्लियर हो गया। तो सेम एग्जाम्पल 13 भी सेम ऐसे ही है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है ए आई यू, तो ए तो लिख ही चुके हैं, आई भी हम लिख चुके हैं यहाँ से, यू भी लिख चुके हैं, फिर ई एंड ओ, बस हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो एग्जाम्पल 14 ऐसे है कि राम गीता अकबर एक्स कोई सेट है, और जो क्या है विच सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है, वो आर इन स्कूल हॉकी टीम, ठीक है। वाई क्या है, गीता डेविड अशोक, तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा आपका, क्या होगा, तो गीता तो पहले इसमें थी, तो यानी कि आपका एक्स यूनियन वाई क्या आ जाएगा, गीता, ठीक है, राम अकबर, ये तो ए तो पूरा आ ही गया, साथ में डेविड एंड अशोक, है ना। तो आपका ये एक्स यूनियन वाई। अब कह रहा है इंटरप्रेट दिस सेट, तो अगर इंटरप्रेट आपको करना है तो इसमें क्या बोला है कि जो है एक्स क्या है सेट, वो क्लास ऑफ 11th है, ठीक है, और वाई क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास 11th वो और इन द स्कूल फुटबॉल टीम, मतलब ये हॉकी टीम है ना, ये फुटबॉल टीम है। तो एक्स यूनियन का मतलब, वाई का मतलब हो गया कि वो सारे एलिमेंट जो फुटबॉल टीम में भी हैं और हॉकी टीम में भी हैं। इसका इंटरप्रेट ये हो गया कि एक्स यूनियन वाई में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो हॉकी टीम में भी होंगे और फुटबॉल टीम में होंगे, ठीक है। चले चलते हैं, हाँ ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जब मैंने बताया था वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम मैंने क्या बताया था कि दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है, अगर वैसा कोई डायग्राम बना पा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो अगर मैं ऐसे ही कोई ये पूरा मैंने बोला ये क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया, कोई बिगर सेट। फिर हमने मान लो ऐसे बना दिया, ए ये है, क्या है ए सेट ये है, बी ये है ना। तो ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा पूरा बी आ जाएगा, पूरा पूरा ए आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे ना बनाने के बजाय हम ऐसे बनाते हैं, सपोज मान लो कुछ कट हो रहा होगा, मतलब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे हम बना रहे हैं, हम मान लेते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। वैसे अगर आप कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, कैसे, सपोज ए ये है बी ये है, तो ये इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा मान लो कॉमन एलिमेंट कुछ हैं, तो उस टाइप से ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ए ये हो गया, ये कुछ ऐसे बी है, तो इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, पूरा होल सेट, ये तो बी पूरा हो गया और पूरा ए हो गया, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, है ना, ठीक है। तो यूनियन हमने डिफाइन कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर आप ए यूनियन बी निकालें और बी यूनियन ए निकालें तो ऑलवेज इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। हाँ वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं कैसे, ए यूनियन बी आप तो ऐसे निकाल लिया कि ए पूरा पूरा बी आ गया, है ना, और पूरा पूरा ए आ गया। ऐसे बी यूनियन बी ए सेम, पूरा पूरा बी पूरा पूरा ए, तो वेन डायग्राम से देख सकते हैं बी यूनियन ए और ए यूनियन बी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ होता है कि आप पहले दो को ले लें, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी इधर से, ठीक है, और ए यूनियन बी निकालने के बाद आप उसको यूनियन सी से करिए, वो एक सेट आ जाएगा, ठीक है, उसको आप निकाल के रखिए ऐसे ही। फिर आप क्या करिए, बी यूनियन सी निकालिए और ए यूनियन कर दीजिए, दोनों सेट्स इक्वल आने वाले हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। फिर क्या बोलते हैं, थर्ड क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। अगर आप किसी भी सेट को यूनियन फाई कर दोगे, एक फाई भी तो सेट है, इम्प्टी सेट्स का इम्प्टी सेट अगर आप किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो ऑलवेज वही सेम सेट आ जाता है, ठीक है। और फिर फोर्थ क्या है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। हालांकि मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, आप इनको अगर आप एकदम नए नए से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये प्रॉपर्टीज समझिए और इनके लॉजिक समझिए। जैसे जब आप ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, लॉ ऑफ यू, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये सब आपको रट से जाएंगे। ये दो चार बार लिख लिख के देखेंगे ना, या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगी, ठीक है। ऐसे आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, तीन चीज़ें आपको एकदम रिकॉल जब करेंगे आप तो आपको जो है लर्न होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ए के साथ अगर इटसेल्फ मतलब यूनियन विद इटसेल्फ इज ऑलवेज सेम सेट ए, ठीक है। यू मैंने आपसे क्या कहा था, एक बिगर सेट है। अब बिगर सेट जो यूनिवर्सल सेट है उसको ए के साथ यूनियन करने पे यूनिवर्सल सेट पूरा दे देता है ना, ठीक है। अब खुद देखिए ना, ये था यूनिवर्सल सेट यू और ए कोई सेट ये है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ यू एंड ए में क्या क्या आएगा, पूरा पूरा ए आएगा,
और पूरा यू आएगा, तो बेसिकली पूरा यू आ गया ना, वो तो बड़ा ही सेट है ना। ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन सेट्स क्या होता है, इसमें वो एलिमेंट आते हैं, अगर मैं सेट्स ए एंड बी की बात करूं, ठीक है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलते हैं, हैट, है ना। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए एंड बी में बोथ, मतलब ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स हो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन के एलिमेंट वो होंगे जो ए एंड बी दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो ये हमने डिफाइन कर लिया। तो एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, अगर ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12 फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो एग्जाम्पल 12 अपने पास क्या था, देख लेते हैं। हाँ, ए था 2 4 6 8 एंड बी 6 8 10 12। तो इंटरसेक्शन बी मैंने आपको क्या बताया, ए एंड बी में दोनों जो कॉमन एलिमेंट्स हों। 2 इसमें है, नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, हाँ है, तो इसमें दोनों में कॉमन है। 8 इसमें दोनों में है, हाँ 8 है। इसके अलावा कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा 6, 8। ठीक, चलते हैं। तो एग्जाम्पल 15 हो गया। एग्जाम्पल 16 सेम जैसे हमने एक्स वाई वो लिया था, गीता और वो वाला, तो उसमें देख लेते हैं कि क्या इंटरसेक्शन आने वाला है। ठीक है, ये चीज़। तो इसमें देखिए एक्स में क्या है, राम है, गीता है, अकबर है। वाई में क्या है, गीता, डेविड, अशोक। इसमें सिर्फ कॉमन क्या है, गीता है। डेविड इसमें नहीं है, अशोक इसमें नहीं है, तो गीता क्या हो जाएगा, गीता एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है। ए आपका ये गिवन है एंड बी ये गिवन है, तो क्या कह रहा है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 2 3 5 7 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें, 7 भी, और इसके अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 8 इंटरसेक्शन बी जो है पूरा पूरा बी आ गया, है ना। तो आप ए इंटरसेक्शन बी जब फाइंड करेंगे तो 8 इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 3 5 7, जो कि किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब अच्छा ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो मैं आपको इन जनरल आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं आपके लिए रिजल्ट लिख देता हूँ। अगर आपके पास कहीं नोट्स लिख रहे हो तो आप इसको लिख लीजिए। रिजल्ट्स 1 क्या है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, जैसे मैंने आपको डिफाइन कर रहा था पिछले वाले वीडियो में, इसकी सबसेट्स क्या होते हैं, कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे हैं। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन फर्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऑलवेज ए होगा, एंड सेकेंड ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा। अगर आप किसी भी दो सेट्स की बात कर रहे हैं और इंटरसेक्शन और यूनियन की बात कर रहे हैं, अगर ए सबसेट ऑफ बी है या मतलब कोई भी सबसेट किसी सेट का है, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो स्मॉलर सेट आता है और यूनियन क्या आता है, बिगर सेट आता है। ठीक है, बी का यहाँ पे बिगर सेट है, तो यूनियन क्या आ गया, पूरा पूरा बी आ गया, और इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो इसे यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखी है कि इंटरसेक्शन अब मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो इसमें दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। विच बिलोंग टू द बोथ ए एंड बी, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, और वेन डायग्राम से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ए ये आप, बी आपका ये है, ए आपका ये है, तो इसमें क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है, ये वाला और ये वाला एरिया, है ना। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। ठीक है, तो आपका ये हो गया। हाँ, आपको फिर से मैंने कहा कि नोट्स में फिर से नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाट इज डिसजॉइंट सेट्स। ये हर जगह आता है, आप चाहे बीएससी करेंगे, चाहे एमएससी करेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ेंगे 12th के बाद 12th तक, हमेशा डिसजॉइंट सेट्स आपके दिमाग में आता रहेगा। हर टीचर आपको, कोई एग्जाम होगा, कुछ भी होगा, टेस्ट होगा, हर जगह डिसजॉइंट आता ही रहता है। तो डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है, जैसे बोल लें, 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। अगर ऐसा है तो ऑलवेज डिसजॉइंट हो। जैसे मैंने आपको उससे पहले आपको बताया था कि ऐसे बनाया था, देन आपको ए ऐसे बताया था, ए ये है, बी ये है, तो ये क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मतलब दे आर डिसजॉइंट, है ना। तो ये क्या है, ये वेन डायग्राम जो बना के बता रहा है क्या है, डिसजॉइंट, है ना। ठीक है, ठीक है। अब सम, जैसे हमने बताया था कि ऑपरेशन ऑन यूनियन, तो ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम ऐसे ही। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले, बी इंटरसेक्शन निकाल ले, दोनों सेम आएंगे। उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ फाई एंड यू, आइडेम्पोटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों का रिलेशन ढूंढने की कोशिश करी है। अगर इंटरसेक्शन को यूनियन पे ऑपरेट किया जाए तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप क्या करिए, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालिए और ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, उन दोनों का यूनियन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन विद
बी यूनियन सी। ठीक है, सेम इसमें प्रेजेंट कर रखा है क्या क्या चीज़ें होने वाली वेन डायग्राम से। ठीक है, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चों काफ़ी इसमें जो है कन्फ्यूजन रहता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे हमने कहा था डिफरेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, 2 - 3 क्या होगा, -1 होगा, या 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसी सेट्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इट डिफाइन एज लाइक दिस। कैसे डिफाइन किया गया है, तो a - b का सीधा मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे x एलिमेंट, ठीक है, सच दैट x बिलोंग टू a बट x डजंट बिलोंग टू b। आपको सीधा फंडा में आपके लिए ये होना चाहिए, a गिवन है, b गिवन है। ठीक है, अब a - b मतलब आपके लिए सिर्फ यही होगा कि अब a - b में वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि ए में तो बिलोंग कर रहे हो बट बी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी क्या है, 2 4 6 8। तो ए गिवन है, बी गिवन है, ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए माइनस बी क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था कि ए में तो हो बट बी में धोखे से भी ना हो। ठीक है, तो जैसे कि है इसमें 1 इस बी में है क्या, नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं। 2 की बात, 2 को ले चलते हैं, 2 बी में है क्या, बिल्कुल है, तो 2 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 देखते हैं, 3 नहीं है, 3 लिख लेते हैं। 4 तो बी में है भाई, तो नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 5 नहीं है तो लिख लेते हैं। 6 हाँ बी में है तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 8 नहीं है, मतलब 8 तो है, 8 बी में है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी क्या गया, 1 3 5। a माइनस बी क्या गया, 1 3 5, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो a में तो थे बट b में ना हो। ठीक है, b माइनस से निकालते हैं, क्या होगा, b माइनस से का मतलब सेम, मतलब कि b में तो हो, जो पहले जिससे माइनस कर रहे होते हैं b में तो एलिमेंट्स हों बट a में ना हो। ठीक है, अब b का उठाइए आप, 2 तो a में है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 4 हाँ a में है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 6 भी है यार, तो नहीं लिखेंगे। 8 हाँ b में 8 है बट a में 8 नहीं है, तो हम b माइनस से क्या आएगा, सिंगलटन 8। और साथ में आपको बता दूं a माइनस बी और b माइनस ए यहाँ पर इक्वल नहीं है। हाँ इक्वल हो सकता है लेकिन इस केस में नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल आप क्या बोलेंगे, a माइनस बी एंड b माइनस ए मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, क्या बोलेंगे, मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल 19 में क्या बोलेंगे, v आपको गिवन है a e i o u, b क्या गिवन है a i k u, तो v माइनस बी क्या निकलेगा, जो v में एलिमेंट तो हो बट b में ना हो। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रही है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। तो आप इजली कर सकते हैं फाइंड। आप वीडियो को पॉज करिए, देन सॉल्व करिए, देन फिर से वीडियो पे आइए और सारे सोल्यूशन देखिए। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन मैंने बताया था आपको कि अगर दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं कि इसमें क्या होगा, सारे एक्स के एलिमेंट आएंगे और सारे वाई के भी एलिमेंट आएंगे। अगर वो कोई एलिमेंट एक्स में बिलोंग करेगा वो भी आएगा, और कोई एलिमेंट वाई में बिलोंग करेगा तभी वो आएगा। तो एक्स में वाई क्या आएगा, आप देखिए पूरा 1 3 5 लिखिए एक्स वाला। वाई में देखिए क्या है, 1 2 3 है, तो 1 तो अभी लिख चुके हैं, तो 2 एंड 3 तो 3 भी लिख चुके हैं, तो ये हो गया, क्या आ गया, 1 2 3 5, ये एक्स यूनियन वाई आ गया। ऐसे ही ए यूनिट बी निकाल लीजिएगा आप, कैसे, ए यूनिट बी क्या आने वाला है, ए, ठीक है, ई आई ओ यू, पहले ए आप लिख लीजिए पूरा, फिर अब देखिए क्या है, बी, बी इसमें नहीं आया, बी लिखो, सी नहीं आया तो लिखो, तो आपका क्या हो जाएगा ए यूनिट बी, ए ई आई ओ यू बी एंड सी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो गया। अच्छा ये आपको बता देता हूँ, हाँ जैसे ए क्या गिवन है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा मल्टीपल ऑफ 3 कैसे दिखेगा, मतलब जैसे कि 3, ए क्या गिवन है, मल्टीपल ऑफ 3, 3 2 6 9 12 चलता रहेगा इससे, है ना। अच्छा बी क्या गिवन है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 6 गिवन नहीं है, तो 5 तक आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, ए यूनिट बी निकालो, अब क्या आएगा यूनिट बी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए आप 5, तो इसमें 3 आ गया, 6 नहीं आया, लिखो इसमें, 9 12 ऐसे चलते जाओ ऐसे कर करके, है ना। तो अब खुद देखिए आप, ये चीज़ बिगर सेट है ना,
है ना, ये बट सबसेट भी नहीं है, तुम बोल देंगे पूरा ए आएगा, ये तो ऐसे नहीं आएगा। अब बी के भी एलिमेंट कुछ आएंगे और ए के भी आएंगे, तो क्या जाएगा ए यूनिट बी 1 2 3 4 5 6 9 12 ऐसे चलता रहेगा इसी तरह करके, है ना, ठीक है। ऐसे सेम ऐसे निकाल सकते हैं ए वाला एक्स नेचुरल नंबर क्या क्या है, ये 1 तो आएगा नहीं, इसे 1 स्ट्रिक्ट यहाँ पे गिवन है, तो 2 3 4 5 6 इसमें क्या आएंगे 7 8, ठीक है 9, हाँ 10 तो नहीं, इतने नहीं आएंगे, तो ए यूनिट बी क्या आएगा आपका इस वाले में निकालिए आप 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और फिफ्थ का क्या आएगा ए एंड बी। मैंने आपसे क्या बोला था कि आप कोई भी सेट लीजिए और एम्प्टी सेट का यूनियन करिए तो क्या आएगा इटसेल्फ ए आ जाएगा, पूरा पूरा ए ही आ जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए ना आप किसको जोड़ रहे हैं, एम्प्टी सेट को जो कुछ है ही नहीं वो, तो खुद से हम करते हैं ना कि 0 नंबर्स को आप ऐड करिए किसी नंबर में तो क्या आता है खुद वही नंबर आता है, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, ऐसे सेम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लेट ए कॉमा बी एंड बी क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी। क्वेश्चन इज ए इज सबसेट ऑफ बी, आप बताइए ए के सारे एलिमेंट का बी में है, बिल्कुल है, तो यस, ठीक है। व्हाट इज ए यूनियन बी, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप किसी सबसेट्स की बात कर रहे हैं, कहाँ गया रिजल्ट, हाँ अगर किसी सबसेट्स की बात कर रहे हैं, अगर इफ ए इंटरसेक्शन बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए यूनियन बी इक्वल टू बी, बिगर सेट आ जाता है, ठीक है। देखते हैं तो इसमें बिगर सेट क्या है, ए है, बी है ना बिगर सेट, तो इसका यूनियन बी क्या आएगा पूरा पूरा बी आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो कह रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो इसमें क्या होगा सबसेट ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी मैंने आपको क्या बता के रखा है, क्या आएगा बिगर सेट आएगा, तो क्या आएगा बी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी एंड सी एंड डी डिफाइन लाइक दिस, ऐसे डिफाइन है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसके सारे ऑपरेशन फाइंड करना है, यूनियन क्या होगा, है ना, इनका ए यूनियन बी क्या होगा, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले में क्या है ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल लेंगे, ये और इसका यूनियन, इसमें ऐसे ही ए एंड सी का, इसमें बी एंड सी का, एंड बी एंड डी का फोर्थ में। अच्छा फिफ्थ में आप क्या करेंगे, जब 3 गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी निकालिए आप, ठीक है, और सी तो आपका सी भी आपका गिवन है। अब आप ऐसे ध्यान करिए कि आप मान लीजिए कोई एक सिर्फ एक सेट है, एक दूसरा सेट है, ये कोई सेट आ जाएगा ऐसे, ये भी दूसरा सेट आ जाएगा, तो आप ए यूनियन बी एक सिंगल ऐसा सेट मान लीजिए आप, ऐसे कोई है सेट गिवन और सी निकाल लीजिए आप, जो भी आएगा क्या आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम ऐसे 6 एंड 7 में करना है। और आपने यूनियन तो निकाल ही लिया है, फिर आपको क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है, सेम वे, कुछ भी नहीं करना है, सेम वे में आपके पास ए बी सी डी गिवन है, आप यूनियन निकालिए इंटरसेक्शन निकालिए। फिर से मैं बताता रहा हूँ आपको, यूनियन क्या होता है, जो दोनों में पूरा पूरा ए सेट भी आए पूरा पूरा बी भी आए, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या है, जो ए एंड बी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही सिर्फ आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। और 6 में क्या गिवन है, ये इंटरसेक्शन सारे गिवन है, कुछ यूनियन भी गिवन है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, सपोज 8th में देखते हैं डायरेक्ट, बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी क्या आएगा, बी यूनियन डी आएगा 7 9 11 13 एंड 15 7, पूरा पूरा आ जाएगा, कैसे 7 9 11 13 15 एंड 17। अब क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन करिए, ए आपके पास क्या गिवन है 3 5 7 9 एंड 11, तो आप देखिए ए में क्या है 3 5 7 9 11 और बी यूनियन डी में क्या है 7 9 11 13 15 17। तो इन दोनों, मैंने आपको क्या बताया था, आप इसको एक सेट मान लीजिए, मान लिया मैंने, इसको एक सेट मान लिया, अब इन दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन, क्या करना है इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो उनके बीच कॉमन एलिमेंट होंगे, तो 7 है कॉमन, 9 है, 11 कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर हो जाएगा 7 9 11। आप सिमिलरली भी में सारे क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करना है, देन मैं आपको अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर और बी कह रहा है एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। अब अच्छा आप बताइए ए और बी में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है, क्यों बड़ा है आप खुद बताइए क्या है। अच्छा ए क्या है, पूरा पूरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर तो है ही एटलीस्ट, इवन वाले ढूंढ रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके।
सी क्या है, आप पहले सारे सेट्स को देखिए, देन मैं आपको बताता हूँ कितना इजी वे से आप क्वेश्चन इसको एक स्टेप में लिख पाएंगे आंसर इसका। सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, 3, 5, 7, 9, 1 भी आएगा यहाँ पे, ऐसे कर करके ऑड नेचुरल नंबर्स। डी क्या है, प्राइम नंबर, कैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे कर करके। तो सबसे बड़ा सेट यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा सेट ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो बी तो छोटा सेट है, तो मैंने क्या कहा था इंटरसेक्शन में ऑलवेज छोटा सेट आता है, तो बी आ जाएगा पूरा। बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए है, बी जे है, सी है। अब बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या सारे 2, 4, 6, 8, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो ये हमें पता है इवन और ऑड में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है ना, अगर नेचुरल नंबर की बात करें। वैसे तो जीरो जो है इवन भी है इवन है, और जो है वैसे ऑड तो नहीं, सॉरी जीरो तो ऑलवेज इवन नंबर है, सॉरी। हाँ, तो मतलब क्या है, जो इवन और ऑड नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है ऑलवेज का इंटरसेक्शन क्या आता है, 5 आता है, एम्प्टी सेट आता है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे सबका आप निकाल सकते हैं ए इसका। तो ए के साथ जब भी आप किसी भी इन चारों सेट का इंटरसेक्शन या यूनियन निकालेंगे, तो ऑलवेज आपको क्या पता है, इंटरसेक्शन ऑलवेज छोटा सेट आने वाला है और यूनियन क्या आने वाला है, बड़ा सेट आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या है, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। क्या है मतलब इसका, ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। तो आपको बताना है कौन सा सेट डिसजॉइंट है। तो अब इसको पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, और बी में क्या है 4, 5, 6। ठीक है, तो इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन, तो एम्प्टी सेट तो नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। दूसरे की बात कर लें डिसजॉइंट, तो इसमें देखिए आप इसमें ई है, इसमें बी है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो इसका भी ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, मतलब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड क्या है, एक्स इज एन इवन इंटीजर और बी क्या है, ऑड। मैंने आपको क्या बताया था अभी, वो इवन है, वो ऑड है, तो कभी भी इनके ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, सॉरी ये हमेशा डिसजॉइंट होंगे। इवन इंटीजर और ऑड क्या है, हमेशा डिसजॉइंट होंगे, कभी भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो थर्ड क्या सही हो जाएगा। ठीक है, 8 का थर्ड। 9th का क्या है, आपको डिफाइन कर रखा है ए बी सी डी, तो मैंने आपको बता रखा है ए माइनस बी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, तो ए माइनस बी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, ऐसे सेम ए माइनस सी मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट सी में ना हो। ठीक है, सेम वे में सारे जो है 12 क्वेश्चन जो गिवन है सारे आप आराम से निकाल सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन समझना है आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अगर x a b c d है, y क्या है f b d g, देन फाइंड x माइनस वाई। तो आप देखिए ऐसे एलिमेंट जो x में हो बट y में ना हो। अच्छा, आप a उठाइए, a देखिए क्या y में है, नहीं है, तो आप लिखिए इसको। b उठाइए, हाँ y में तो b है, तो नहीं लिखेंगे उसको। अच्छा, c उठाइए, तो c देखिए y में c है क्या, c नहीं है, तो c लिख लीजिए आप। अच्छा, x में से d उठाइए, अरे d तो है y में, तो इसको नहीं लिखेंगे, है ना, तो सिर्फ a, c आएगा। ठीक है, तो सेम वैसे y माइनस एक्स क्या आएगा, कि ऐसे एलिमेंट जो y में हो बट x में ना हो। मैं निकाल कर दिखा देता हूँ y माइनस एक्स भी आपको। तो y में देखिए आप देखो, जिसमें से आप माइनस कर रहे हैं आप उसको सिर्फ देखिए। अच्छा, f देखिए, f क्या x में है, नहीं है, तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, b है, तो नहीं आएगा। d उठाइए, अरे x में तो d भी है, तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, g उठाइए, g तो x में नहीं है, तो g आएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे सेम x इंटरसेक्शन y निकाल लीजिए आप, क्या आएगा इसका, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन क्या है, g एंड f, नहीं सॉरी g एंड f तो कॉमन है ही नहीं, सिर्फ b एंड d कॉमन है, तो x इंटरसेक्शन y क्या आएगा, b, d। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, इज r इज अ सेट ऑफ रियल, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। जैसे मैंने आपको a माइनस पी में बताया, क्या मतलब होता है, जो a में हो बट b में ना हो। ऐसे r माइनस क्यू का मतलब क्या है, जो r में हो और q में ना हो। मतलब और हिंदी भाषा में बात करें तो क्या होगा, ऐसे नंबर्स जो रियल नंबर्स हैं बट रेशनल नंबर नहीं है। मतलब मैंने तो अभी आपको क्या बताया, नंबर सिस्टम ने डिफाइन किया था, हमने आपसे क्या बोला था कि नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर्स नहीं हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू क्या आ जाएगा, पूरा पूरा इर्रेशनल, जिसको t से डिफाइन करते हैं, या कई ऑथर्स क्या बोलते हैं, q कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, QC।
या क्यू डैश भी बोल देते हैं, कुछ ही बोल लो आप, क्यू डैश बोलो या क्यू सी यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलो, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट बोल लो या टी बोल लो, कुछ ही बोल लो। ये आर माइनस क्यू आएगा सेट ऑफ, क्या आएगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो रियल नंबर हों बट रेशनल ना हो, मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, उसमें क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 2 3 4 5 एंड 3,6 आर डिसजॉइंट सेट। अब आपको ध्यान देना है कि डिसजॉइंट मतलब सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 होगा मतलब उनमें एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट्स हो जाएंगे। बट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 3 तो कॉमन हो गया ना भाई, तो डिसजॉइंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो क्या स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट। तो अब देखिए, इसमें भी ए कॉमन, इसमें भी ए कॉमन, मतलब डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट है, तो मैं आपसे कहूँगा या ये भाई झूठ बोल रहा है, मतलब फॉल्स हो गया, है ना। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। ध्यान से देखिए एक बार, 3 इसमें नहीं है 7 इसमें नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मतलब हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ट्रू, है ना। फोर्थ पे आते हैं, 2 6 10 3 7 11। तो ये भी देखिए, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम भी कहेंगे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप डिसजॉइंट हो, तो ट्रू हो गया। तो 2 फॉल्स थे और 2 ट्रू स्टेटमेंट थे। तो अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट सेट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्यों कॉम्प्लीमेंट बोल दिया था ना, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, बट फिर भी मैंने क्यों कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लिया, तो मैंने यहीं से यूज़ किया था। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपको जो है काफ़ी हेल्प कर सकें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।